अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, इसका मतलब आपने कभी ना कभी पैसिव इनकम वर्ड तो ज़रूर सुना होगा, और या तो आपको उसके बारे में पूरी तरह से मालूम है, या फिर ये क्वेश्चन आपके दिमाग में हमेशा आता रहा है कि पैसिव इनकम आखिर ऐसा क्या है जो हर बिजनेस कोच, हर ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर इसके बारे में बातें करता है। और इतने सारे वीडियोस हैं ऑनलाइन जो ये बोलते हैं कि अगर आप पैसिव इनकम शुरू करेंगे तो आपको लाखों की कमाई हो सकती है साल में। तो ये सारे प्रश्न, ये सारे क्वेश्चन दिमाग में आते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पैसिव इनकम क्या होती है और वो क्यों ज़रूरी है। तो हम ये सब कुछ आज डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। ये 10 तरीके डिस्कस करने से पहले मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी। जो भी तरीके मैं आपको आज बताने वाली हूँ उसमें आपका बहुत बड़ा कैपिटल नहीं लगने वाला है। मैं आपको रेंटल प्रॉपर्टी के बारे में नहीं बोलने वाली हूँ, मैं आपको बड़े बड़े स्टॉक्स खरीदने के बारे में नहीं बोलने वाली हूँ। तो इसमें क्योंकि मैं आपको कोई बड़ा फ्रेंचाइज खरीदने के लिए नहीं बोलने वाली हूँ, क्योंकि इसमें बहुत पैसे लगते हैं। और हम आज जो पैसिव इनकम आइडियाज़ की बात करेंगे उसमें ज़्यादा जो लगेगा वो आपका दिमाग है, आपका खुद का टैलेंट है, और बहुत छोटा कैपिटल है। बहुत मतलब इट इज़ वेरी लेस व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो चलिए, ये वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि किसी भी चीज़ के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है। और अगर आप ये कहेंगे कि आपको पैसिव इनकम पाने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी है तो ये गलत है। तो सबसे पहले हम जानेंगे दो तरीके की इनकम होती है। पहला होता है एक्टिव इनकम और दूसरा होता है पैसिव इनकम। अभी दोनों में फ़र्क क्या है? एक्टिव इनकम, जैसे कि नाम इसका सजेस्ट करता है, एक्टिव इनकम, इसमें आपका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप लॉ प्रोफेशनल्स को देख लीजिए, डॉक्टर को देख लीजिए। एक डॉक्टर जब भी आपका क्लिनिक खोलेगा तभी उसको इनकम होगी। अगर उसका क्लिनिक बंद है, अगर वो हॉस्पिटल में नहीं जा रहा है, अगर वो कोई सर्जरी परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो उसको इनकम नहीं होगी। वैसे ही एक लॉ प्रोफेशनल है, अगर वो कोर्ट में जाके केस नहीं लड़ेगा तो उसको इनकम नहीं होगी। उसी तरह से कोई भी आप सर्विस इंडस्ट्री में है, अगर आप जॉब पे नहीं जा रहे हैं, आपने जॉब छोड़ दी, या आप कहीं वेकेशन पे चले गए बहुत ही लंबे समय के लिए, तो आपको इनकम नहीं होगी अनटिल अनलेस कि आपकी छुट्टियां हैं। वो सब तो साइड रख लीजिए, लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो आपका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। इवन फॉर अ बिजनेसमैन जो फिजिकल गुड्स रखता है, एक जनरल स्टोर है, अगर वो दुकान का शटर नहीं उठाएगा और नहीं जाएगा दुकान में तो उसको इनकम नहीं होगी। ये कहलाता है आपका एक्टिव इनकम। तो अभी हम बात करेंगे पैसिव इनकम की। सो इट इज़ जस्ट अपोजिट टू एक्टिव इनकम। जैसे कि एक्टिव इनकम में आपका बहुत एक्टिव इन्वॉल्वमेंट चाहिए, पैसिव इनकम में एक समय के बाद, ध्यान रखिएगा, एक समय के बाद आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए होता है। इनिशियली आप एक ऐसा प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं, ऐसी सर्विस क्रिएट करते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी क्रिएट करते हैं जो आपको लॉन्ग रन में विदाउट आपके इन्वॉल्वमेंट के पैसा कॉन्टिन्यूसली बना के देती रहती है। क्योंकि उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, आप एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इसलिए वो इनकम पैसिव इनकम कहलाती है। ना इससे फ़ायदे क्या होते हैं? सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपका टाइम जो कॉन्टिन्यूसली एक ही काम को करने के लिए रोज़ रोज़ लगता है वो यहाँ पे बच जाता है। जो आपने चीज़ आज क्रिएट की वो आपको 10 साल बाद भी पैसे बना के दे रही है। मतलब जो आपका आगे का समय है वो आप नई चीज़ बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वेकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी हॉबी परस्यू करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि आपकी टाइम बचता है, आपका एनर्जी बचता है, और आप वही टाइम और एनर्जी कुछ बेटर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। चलिए अभी ये जान लेते हैं कि पैसिव इनकम क्यों ज़रूरी है। हम जैसे जैसे जब से बड़े हुए हैं तब से हमको यही सिखाया गया है, पहले पढ़ाई ख़त्म करनी है, फिर जॉब करनी है, लाइफ टाइम 60 पे रिटायर होना है, और फिर ज़िंदगी इंजॉय करनी है। 60 के बाद ज़िंदगी इंजॉय करनी है, किससे? रिटायरमेंट फ़ंड से। वो रिटायरमेंट फ़ंड के लिए आपको जब आप 30 साल के होते हैं या 35 साल के होते हैं तब से पैसे जुटाना चालू कर देना है, जिससे आपके पास रिटायरमेंट के टाइम एक बड़ा फंड हो, जिससे आप आगे उसकी लाइफ इंजॉय कर पाए। क्या ये सही है? आपको लगता है कि 60 के बाद आप में इतनी एनर्जी रहती है कि आप लाइफ एंजॉय कर पाए? मैं डराना नहीं चाहती हूँ, लेकिन जिस तरह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है, जिस तरह से दुनिया में 10 तरीके की बीमारियाँ बढ़ रही हैं, आपको लगता है कि आपके पास इतनी एनर्जी तब तक बचेगी कि आप लाइफ एंजॉय कर पाए? चलिए अभी कुछ तरीके समझेंगे, कुछ एग्जाम्पल समझेंगे, जिससे आपको ये ज़्यादा क्लियर होगा कि कैसे ये आपको पैसे कमा के देता है और कैसे आप और पैसे पैसिवली कमा सकते हैं।
मैं फिर से एक बार बताना चाहूँगी ये बात कि ये जो पैसिव इनकम कमाने का तरीका है, इसमें ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करनी है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स और वीडियोस ये बात बताते हैं कि आपको पैसे से पैसा कमाना है, आपको मेहनत नहीं करनी है। वो सही नहीं है। शुरू में आपको डेफिनेटली कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ क्रिएट करना पड़ेगा, लेकिन एक वक्त के बाद वो ऑटो पायलट मोड पे चला जाता है और आपको अपने आप पैसे कमा के देता है। इसलिए ओवर द टाइम योर एक्टिव इनकम, वो शुरू में आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन है, बट वो ओवर द टाइम पैसिव में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए उसको पैसिव इनकम बोलते हैं। तो अभी मैं डिस्कस करूंगी 10 तरीके जो आप यूज कर सकते हैं पैसिव इनकम कमाने के लिए। तो सबसे पहला तरीका जो मैं अभी कर रही हूँ और जो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, यानी कि स्टार्टिंग अ यूट्यूब चैनल। अभी लोग मुझे बोलते हैं कि यार प्रेरणा, यूट्यूब में भी तो वीडियो बना रहे हैं, उसमें भी तो कितनी मेहनत लग रही है, तो ये पैसिव इनकम कैसे है? देखिए, जो वीडियो आपने आज बनाया है, जो यूट्यूबर्स, आप बड़े बड़े यूट्यूबर्स के अगर चैनल पे जाएंगे तो आप देखेंगे जो आप आज ही बनाए हुए उनके वीडियो नहीं देखते हैं, आज से 5 साल पहले बनाए हुए, 3 साल पहले बनाए हुए, 1 साल पहले बनाए हुए भी वीडियोस देखते हैं। जितना आप कितना भी पुराना वीडियो हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो वो यूट्यूब चैनल पे जो ऐड आता है, वो वीडियो देखते समय जो ऐड आता है, वो उनका रेवेन्यू जनरेशन का तरीका होता है। तो आपने एक बार एक वीडियो बना दिया यूट्यूब पे, वो आपको सालों तक इनकम जनरेट करके देता है। तो आपकी मेहनत एक बार है, लेकिन इनकम लाइफ टाइम है। तो ये है आपका पहला तरीका। सेकेंड तरीका जिसके बारे में बात करना चाहूँगी वो है ब्लॉगिंग। ना ब्लॉग्स लोग बोलेंगे कि बहुत आउटडेटेड हो गए हैं, अभी बहुत क्राउड हो गया है इंटरनेट पे, ब्लॉग्स चलते नहीं है। देखिए, आपको ब्लॉग्स ऐसे बनाने हैं, दो तरीके के ब्लॉग्स सक्सेसफुल होते हैं। या तो जो बहुत ही जेनरिक ब्लॉग्स होते हैं जिन पे बहुत कंटेंट आप डाल सकते हो, या फिर जो कि बहुत नीश स्पेसिफिक होते हैं, ऐसा कंटेंट जो इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। और अगर सिर्फ आपका या 10 से 50 ही पेजेस है, वेबसाइट्स है जो इस बारे में बात कर रही हैं, तो बहुत हाई चांसेस है कि आपका ब्लॉग रैंक करेगा गूगल पे। एक ब्लॉग का गूगल पे रैंक करना ज़रूरी है, उसी से आपको विजिटर्स मिलते हैं, उसी से आपको इनकम होती है। तो ऑफकोर्स कितना भी लेट हो जाए, ब्लॉग हमेशा एक अच्छा तरीका है टू स्टार्ट अ पैसिव इनकम। एक ब्लॉग आपने आज लिख दिया, पूरी लाइफ आप उससे पैसे कमा सकते हो। आप जब इंटरनेट पे जाके कुछ गूगल करते हो, हाउ टू आइटनरी फॉर सो एंड सो प्लेस और हाउ टू कुक दिस, वो ज़रूरी नहीं है वो रेसिपी आज ही अपलोड हुई हो, वो ट्रैवल प्लान आज ही अपलोड हुआ हो, वो सालों पहले हुआ रहता है, लेकिन आपको आज भी वो मिलता है। इस तरह से ये लोग पैसे कमा रहे हैं और आप भी आपका खुद का ब्लॉग स्टार्ट करके पैसे कमा सकते हैं। ओके, अभी हम बात करेंगे थर्ड तरीके के बारे में, विच इज़ एन अफिलिएट मार्केटिंग। सो ये वर्ड आजकल बहुत ट्रेंडिंग है ऑन ऑल द चैनल्स इन एवरीवेयर ऑनलाइन, एंड इट इज़ नॉट अ वेरी न्यू वे। कोई नया तरीका नहीं है, बहुत सालों से बड़े बड़े जो आपके सेलर्स है वो यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अमेज़ॉन में एफिलिएट मार्केटिंग सबसे कॉमन है। आपको क्या करना रहता है, लोग जाके अमेज़ॉन से वैसे भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, आपको रजिस्टर करना है टू बी एन एफिलिएट मार्केटर, एंड आपको एक लिंक जनरेट होता है। वो लिंक आप आपके ब्लॉग्स पे, आपके यूट्यूब चैनल पे, आपकी वेबसाइट्स पे डाल सकते हो। और वो अगर कोई आपका लिंक यूज़ करके परचेज करता है, तो इन दैट केस आपको थोड़ा परसेंटेज ऑफ कमीशन आता है। मतलब जनरली भी लोग परचेज करते ही है, तो क्यों नहीं वो आपके लिंक से परचेज करे। और अगर वो आपके लिंक से परचेज करेंगे तो आपको रेवेन्यू का काफ़ी छोटा सा कमीशन मिल जाता है, जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक बड़ी इनकम जनरेट करके दे सकता है आपको। सो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है पैसिव इनकम का, बिकॉज इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, एक बार लिंक जनरेट कर लेना है, वो लिंक शेयर कर देना है, जो भी उस पर क्लिक करेगा आपको कमीशन कॉन्टिन्यूसली आता रहेगा। अमेजोन सिर्फ एक एग्जाम्पल है, आजकल बड़े बड़े ब्रांड तो छोड़िए, छोटे छोटे ब्रांड भी एफिलिएट मार्केटिंग के लिए लोगों को अप्रोच करते हैं, और दिस इज़ अ विन विन सिचुएशन। जो ब्रांड है उसको भी हेल्प होता है और आपको भी हेल्प होता है, सो नोबडी लूजेज इन दैट, इवन द कस्टमर डज नॉट लूज इन दैट। सो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं, आप जाके रजिस्टर कर सकते हैं एंड एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट तरीका जो मैं बात करना चाहूंगी इज अ सब्सक्रिप्शन सर्विस। सो सब्सक्रिप्शन सर्विस इज अ वेरी ओल्ड मेथड एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मेथड इन जनरेटिंग इनकम। जो मैगजीन्स आप लेते हैं, जो आपके घरों में एवरी मंथ आती है, इट इज़ अ सब्सक्रिप्शन सर्विस। जो आप केबल देखते हैं, टेलीविजन देखते हैं, टाटा स्काई देखते हैं, इट इज़ अ सब्सक्रिप्शन सर्विस।
आप किसी यूट्यूब चैनल पे जाते हैं, वहाँ पे एक छोटा सा ज्वाइन का बटन आता है सब्सक्राइब के बगल में, इट इज़ अ सब्सक्रिप्शन सर्विस। सो एक ऐसी सर्विस जिसमें कस्टमर एवरी मंथ या एवरी ईयर रिकरिंग पेमेंट करता है, वो सब्सक्रिप्शन सर्विस आती है। आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आपको अगर ज्वाइन बटन आता है, किसी किसी के न्यूज़लेटर्स बहुत यूज़फुल होते हैं और लोग उस न्यूज़ को पाने के लिए सब्सक्राइब करते हैं। अगर आप मिंट पे जाओगे, अगर आप मनी कंट्रोल पे जाओगे, वहाँ पे भी बहुत सारी सर्विसेज फ्री है, बट बहुत सारी सर्विसेज के लिए वो आपको सब्सक्राइब करने को बोलते हैं, जो कि सब्सक्रिप्शन है अगेन। ओके, अ नेक्स्ट वे इज, तो मैंने आपको बोला था मैं आपको बहुत बड़े बड़े तरीके नहीं बताऊंगी, बोलूंगी नहीं या बड़ा घर खरीद के उसको रेंट पे चढ़ा दीजिए। लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट हो या आप सिंगल रहते हो या आपका घर बहुत बड़ा है, तो आप सब लीज कर सकते हो। सब लीज करना यानी कि आप अपने ही घर में एक रूम जो है किसी को रेंट पे दे सकते हो, या एक पोर्शन किसी और को रेंट पे दे सकते हो जब आप रह रहे हो। कई बार हम क्या करते हैं, हमारे घर में एक्स्ट्रा कमरे पड़े रहते हैं, हम उनको स्टोर रूम बना देते हैं। पहली बार तो आपको पता है कि मुझे आई एम अ मिनिमलिस्ट, मुझे बहुत सारा सामान देख के बहुत तकलीफ होती है। तो वो इतना सारा सामान हमारे घर में वेस्ट पड़ा रहता है, आप वो कमरे खाली कर सकते हो, वो वेस्ट घर से बाहर निकाल सकते हो और वो कमरे किसी स्टूडेंट को, किसी कॉलेज गोइंग बच्चे को आप रेंट पे दे सकते हो। किसी फैमिली वाले को, अगर बड़ा जगह है तो आप किसी फैमिली वाले को भी रेंट पे दे सकते हो। इस तरह से आपका स्पेस यूटिलाइज होता है और विदाउट एनी एक्स्ट्रा खर्चे के, कुछ भी बिना किए हुए, आपकी पड़ी हुई स्पेस से आपको पैसे आना चालू हो जाते हैं। ओके, सो जो नेक्स्ट तरीका है हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑनलाइन कोर्सेज। अभी आपने कुछ तो ग्रेजुएशन किया है, आपने कुछ तो पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में काम करते हैं, आपको किसी चीज़ का पैशन है, आपके अंदर कोई भी टैलेंट है जो आपको लगता है कि बाकी लोगों को नहीं पता है। ऑनलाइन कोर्सेज, टुडे यू गो ऑनलाइन, आप गूगल करिए, आपको हर चीज़ के लिए ऑनलाइन कोर्स मिलेगा। इवन कि एक एनिमल रिलेटेड, एक प्लैनेट रिलेटेड, एक फूड रिलेटेड, हर चीज़ के लिए ऑनलाइन कोर्स है। तो आपको लगता है अगर आपके अंदर कोई चीज़ है, कोई नॉलेज है जो बाकी लोग ढूंढ रहे हैं ऑनलाइन, आप उसके लिए एक छोटा सा कोर्स क्रिएट करिए। मैं नहीं बोलती हूँ आप बड़ा कोर्स क्रिएट करिए जिसमें आपका 100% इन्वॉल्वमेंट 24/7 लगता रहे। इनिशियली आप छोटे कोर्स से स्टार्ट करिए। मैं ज़रूर आपको कंपेल करूँगी, बहुत ये बोलूँगी कि आप ज़रूर ये ट्राई करके देखो। इट इज़ वेरी चीप, इसमें आपको कोई पैसे ज़्यादा खर्च नहीं करने पड़ते, आपकी खुद की नॉलेज आप डालते हो और इट इज़ वेरी सेटिस्फाइंग एंड इट गिव्स यू रिटर्न इन लॉन्ग रन। सो आप ये ज़रूर ट्राई करके देखिए। सो नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको बोलना चाहूँगी वो ऑनलाइन कोर्स से ही कुछ मिलता जुलता है। इट इज़ अ ई बुक। सो बहुत कम लोग हैं जो आजकल हार्ड कॉपी प्रेफर करते हैं, बहुत सारे लोग डिजिटली ही सब कुछ पढ़ना चाहते हैं, करना चाहते हैं। उन दैट केस ई बुक बहुत काम आता है। आपको कोई भी पब्लिशर के पास नहीं जाना है, आपको पब्लिशिंग पे पैसे खर्च नहीं करने हैं, आपको स्टॉक मेंटेन नहीं करना है। आपने एक बार एक बुक लिख दिया। अभी ये ई बुक ज़रूरी नहीं है कि कोई फिक्शनल बुक हो, कोई कहानी हो, हर कोई फिक्शनल बुक और कहानी नहीं लिख सकता है। लेकिन अगेन मैंने जैसे आपको बोला कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग गूगल पे ढूंढ रहे हैं, बहुत सारे चीज़ों के बारे में लोग जानना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ टू स्टार्ट योर ऑनलाइन बिजनेस, आप इस पे भी ई बुक लिख सकते हैं। हाउ टू डू अ प्रोडक्ट मैनेजमेंट, आप इस पे भी ई बुक लिख सकते हैं। हाउ टू डिज़ाइन अ सॉफ्टवेयर, आप इस पे भी ई बुक लिख सकते हैं। हाउ टू लर्न जावा, आप इस पे भी ई बुक लिख सकते हैं। हाउ टू 10 रेसिपीज़ फॉर वेट लॉस, आप इस पे भी ई बुक लिख सकते हैं। तो ऐसे हज़ारों आइडियाज़ हैं, आप चूज़ करिए कि आपके लिए कौन सा आइडिया बेस्ट है, आपका किस चीज़ में एक्सपर्टीज़ है, और उस पर एक छोटा सा ई बुक, बहुत बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। 20-50 पेज, 100 पेजेस आर मोर देन इनफ। प्राइस इज अकॉर्डिंग टू द रेट इन द मार्केट एंड पुट इट अप। ओके, नेक्स्ट तरीका है जो मैं बात करना चाहूँगी इज क्रिएटिंग अ सॉफ्टवेयर और एन ऐप। अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, अगर आप में कोडिंग में आपको इंटरेस्ट है, आप एक अच्छा सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हो। लोगों को, आपको कैसे सोचोगे कि अभी मैं अगर आपको ये बता रही हूँ तो आपको लगता होगा अरे कितने सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है प्रेरणा में, मैं क्या सॉफ्टवेयर बनाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आप वो सोचो ऐसी चीज़ जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती है, आपको लगता है यार इसका तो कोई सोल्यूशन होना चाहिए। और कितने सारे छोटे छोटे ऐप अवेलेबल है, आप गूगल स्टोर पे जाके देखिए, जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इसके लिए ऐप होंगे। टाइम मैनेजमेंट, टाइम ट्रैकिंग, सोशल मीडिया ट्रैकिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, फाइनेंशियल कैलकुलेटर्स, सो मच, कितना कुछ अवेलेबल है। अगर आपको उन भी प्रोडक्ट में लगता है कि कुछ कमी है तो आप उसका इन्हांस वर्जन बना सकते हैं। बहुत सारे ये सारे सॉफ्टवेयर्स में ग्लिच होते हैं, इन ऐप्स में ग्लिच होते हैं, आप वो ग्लिच दूर करके आपका खुद का ऐप बना सकते हैं।
So this is a fantastic way to earn income. I really urge you again, अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं तो प्लीज़ इसको ट्राई करिए, आपको बहुत हेल्प होगा, आपको पैसिव इनकम एक अच्छी जनरेट होगी इसके थ्रू। नेक्स्ट चीज़ के बारे में जो मैं बात करना चाहती हूँ, मैंने बोला कि मैं आपको बड़े बड़े स्टॉक्स खरीदने के लिए नहीं बोलूँगी, पर आप छोटे स्टॉक्स खरीद सकते हैं। ऐसे स्टॉक्स आप ढूंढ के खरीदिए जो आपको डिविडेंड पे करते हैं, तो आपको एक टाइम के साथ डिविडेंड भी मिलता रहेगा और ओवर द पीरियड आपको रिटर्न भी मिलता रहेगा। मैं ट्रेडिंग में बिल्कुल बिलीव नहीं करती हूँ, आई बिलीव इन इन्वेस्टिंग। तो आप हर महीने एक छोटा सा पोर्शन से एक स्टॉक खरीद लीजिए जो आपको लगता है अगले 3-4 साल में अच्छा रिटर्न देगा, उसको होल्ड करके रखिए और आपको एक बिना कुछ किए हुए इसका वैल्यू अप्रिशिएट होगा और आपको एक पैसिव इनकम जनरेट होती रहेगी। आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में और जानना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं बहुत सारे अपडेट्स वहाँ करती रहती हूँ और यहाँ पे भी बहुत सारे वीडियोज़ डालती रहती हूँ, आप वो भी देख सकते हैं एंड इट विल हेल्प यू अगर आप न्यू हैं स्टॉक मार्केट में और म्यूचुअल फंड में। सो जो नेक्स्ट चीज़ के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ, जो लास्ट चीज़ है, वो है आपका खुद का ई कॉमर्स स्टोर। आई नो आपको लग रहा होगा अरे मैं इतना प्रोडक्ट कहाँ बनाऊँगा, वो कहाँ रखूँगा, इससे क्या होगा, बट ई कॉमर्स स्टोर ज़रूरी नहीं है कुछ फिजिकल प्रोडक्ट्स के लिए हो, आपका खुद का स्टोर एक डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए भी हो सकता है। आप ओवर द टाइम आपने एक ई बुक क्रिएट कर लिया, आपने एक कोर्स क्रिएट कर लिया, आपने एक ऐप बना लिया, आप एक वेबसाइट क्रिएट करिए। आज के टाइम में वेबसाइट क्रिएट करना बहुत ही इजी है और बहुत ही सस्ता है। आई वुड से कुछ भी पैसे नहीं लगते, मुश्किल से 2-2.5 हज़ार रुपये में एक अच्छी वेबसाइट बन के तैयार हो जाती है। ज़रूरी नहीं है हर कोई बिजनेस जो आप स्टार्ट कर रहे हो पहले ही दिन में और या पहले ही साल में करोड़ों का प्रॉफिट करे। मैं चाहती हूँ आपका बिजनेस करे, बट ज़रूरी नहीं है, इसमें डिसअपॉइंटेड होने की कोई बात नहीं है। पैसिव इनकम का मतलब ही यही है, आप 1 साल या 1 महीने या 6 महीने कुछ मेहनत कर लें और फिर आपको लॉन्ग रन में उससे इनकम आती रहे। ये सारे तरीके हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं पैसिव इनकम कमाने के लिए। आज जो मैंने तरीके डिस्कस किए हैं उसमें ज़्यादा कैपिटल नहीं लगता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं और तरीके बताऊं जिसमें ज़्यादा कैपिटल इन्फ्यूज़ करके आप और ज़्यादा अच्छे रिटर्न पा सकते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी तक मैंने आपको जो भी तरीके बताए हैं उसमें से आपका फेवरेट कौन सा है या उसमें से कौन सा एक तरीका है जो आप जानना चाहते हैं कि मैं और डीप में एक्सप्लेन करूं। मैं 100% ट्राई करूंगी उस पर एक फुल फ्लेज वीडियो लाने का। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो गिव इट अ बिग थम्स अप। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये मुझे बहुत मोटिवेट करता है अच्छे वीडियोस बनाने के लिए, आपके पास अच्छे टॉपिक्स लाने के लिए जो आपको हेल्प करेंगे और अच्छी इनकम जनरेट करने के लिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो जस्ट सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट टाइम। स्टे हैप्पी, टेक केयर, बाय बाय।